एसपी मैडम बुर्का पहनकर जेल पहुंची। वहां पर दरोगा ने उनके साथ करी बदतमीजी और रात को अपने कैबिन में बुलाया। फिर एसपी मैडम ने जो किया उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना की शुरुआत होती है लखनऊ के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर रहने वाली शबनम बचपन से ही अपने घर की चारदीवारी में ही पली बढ़ी थी। मुस्लिम धर्म में जन्म होने के कारण उन्हें न तो पुरुषों से ज्यादा बात करने की इजाजत थी और न ही शाम के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत थी। उनकी जिंदगी ऐसी थी मानो पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में हो, लेकिन बचपन से ही उन्होंने यही सब देखा था, जिस वजह शबनम इस माहौल में ढल चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें एक महिला अन्याय से पीड़ित होकर पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बनती है, समाज में सम्मान पाती है और अपने आप को समाज में उचित स्थान दिलवाती है। शबनम पढ़ाई लिखाई में बचपन से बहुत अच्छी थी। वो अपनी हर परीक्षा में अव्वल आती थी और पूरे स्कूल में टॉप करती थी। लेकिन मुस्लिम धर्म से होने के कारण 7वीं कक्षा तक पहुंचने के बाद उसके माता पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। उनका ऐसा मानना था कि हमारी बिरादरी में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि लड़कियों को शादी के बाद उनके शौहर का घर संभालना होता है। क्नॉइज, ये ज्यादा पढ़ेगी लिखेगी तो खाना बनाना कब सीखेगी। कई दिनों तक स्कूल न जाने के कारण शिक्षकों को अपनी होनहार विद्यार्थी की चिंता होने लगी। शबनम के शिक्षक सोचने लगे कि आखिर उसे क्या हुआ है, कहीं उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसका बाल विवाह तो नहीं करा दिया। जिस वजह एक दिन वह शबनम के घर आए। उस समय वह अपने किचन में खाना बना रही थी। तब उसके शिक्षकों ने उसके माता पिता से बात करी कि तुम इतनी होनहार लड़की को रसोई में खाना बनाने में लगा रहे हो, इसे तो समाज को सुधारने का काम सौंपना चाहिए। ये आगे बड़ी होकर एक इंस्पेक्टर बनना चाहती है, समाज में कुछ करना चाहती हो और आप इसका हाथ रोक रहे हो। तब शबनम के माता पिता ने हाथ जोड़ते हुए उन शिक्षकों से कहा कि हमें माफ कर दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। अगर हमने इसे आगे पढ़ाने की परमिशन दी तो हमारी बिरादरी वाले हमें जात से बाहर कर देंगे, क्योंकि यही नियम है, यही कायदा है। उन्हीं शिक्षकों में एक मौलाना थे जिनका नाम इमरान था। उन्होंने गारंटी ली कि आप शबनम को आगे पढ़ाओ, आपको बिरादरी का कोई भी इंसान तंग नहीं करेगा। उनकी बात का आश्वासन रखकर शबनम के माता पिता ने उसे पढ़ाया और 12वीं तक उसने हर कक्षा में बहुत अच्छा नाम किया। चारों तरफ उसकी चर्चाएं हुई। अब बारी थी शबनम को पढ़ाई के लिए बाहर भेजने की, लेकिन किसी भी सूरत में उसके माता पिता नहीं मानने वाले थे, क्योंकि जैसे तैसे उन्होंने 12वीं तक की परमिशन दे दी थी। लेकिन एक मुस्लिम धर्म की लड़की बाहर शहर में पढ़ने जाए, ये उन्हें बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। तब शबनम ने एक युक्ति लगाई। उसने सोचा कि अगर मेरी शादी किसी शहर के लड़के से हो जाती है तो वह पढ़ सकती है। तब उसके माता पिता को उसने यह सारी बातें समझाईं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से साहिल नाम के एक लड़के का रिश्ता शबनम के लिए आया। साहिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छा खासा पढ़ा हुआ लड़का था और महीने के बहुत अच्छे पैसे कमाता था। उसकी सोच भी अच्छी थी और वो नई पीढ़ी का नया नौजवान था। उसने शबनम को यह आश्वासन दिया कि मैं अपने कामकाज में व्यस्त रहता हूँ, उस दौरान तुम पढ़ाई लिखाई कर सकती हो, मुझे तुम्हारे आगे बढ़ने से कोई समस्या नहीं है। उसके मुख से यह बात सुनकर शबनम ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो तो बड़ी होकर इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। किसी भी सूरत में, किसी भी सय में उसे अपना यह सपना पूरा करना ही था। जिसके बाद बड़ों की मौजूदगी में चर्चा हुई और शबनम और साहिल का विवाह तय कर दिया गया। एक निश्चित तारीख के दिन दोनों की शादी हो गई और शबनम लखनऊ के लिए रवाना हो गई। शादी के बाद शबनम ने साहिल से कहा कि क्या अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकती हूँ। तब साहिल ने उसकी बात टाल दी और कहा कि अभी तो हमारी शादी हुई है, कुछ देर रुक जाओ, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो और बाद में इस बारे में सोचेंगे। देखते ही देखते 2 से 3 महीने गुजर गए। घर के समान ससुराल में भी शबनम केवल अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी और साहिल ने जो वादा किया था उस वादे से मुकर रहा था। इस वजह से अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। शबनम साहिल से कहती थी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मैं आगे पढ़ सकूंगी, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। यह बात सुनकर साहिल को भी गुस्सा आ गया। उसका कहना था, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अपने मतलब को पूरा करने के लिए तुमने मुझसे शादी की है, मैं ऐसी शादी को नहीं मानता। उनके बीच रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, जिस वजह से अक्सर साहिल का दिमाग चिड़चिड़ा होने लगा। वह गुस्से में रहने लगा और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। एक दिन रात्रि के समय वह शराब के नशे में बुरी तरह धुत था
जब वह घर पर पहुंचा तो शबनम ने उसके लिए खाना बना रखा था, लेकिन गलती से खाने में नमक बहुत ज्यादा हो चुका था। उसने शबनम को पास बुलाया और एक जोरदार चांटा मारा। उसने शबनम के ऊपर पहली बार हाथ उठाया था। उस दिन कुछ बड़ा होने वाला था। इस दिन के बाद शबनम की जिंदगी बदलने वाली थी। साहिल ने शबनम से कहा कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो बनाती क्यों हूं? तुम्हें पता है इसके अंदर कितना ज्यादा नमक है? रोते हुए शबनम ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं। यह बात सुनकर साहिल को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने शबनम से परेशान होकर पास पड़े चार्जर का वायर लिया और उसके गले में डालकर जोर से खींचने लगा। उसकी जान निकलने ही वाली थी। इतनी ही देर में शबनम के हाथ में एक गुलदस्ता आ गया और उसने वह गुलदस्ता साहिल के माथे पर दे मारा, जिससे उसी स्थान पर उसका देहांत हो गया। शबनम ने खुद पुलिस को कॉल करके बुलाया और कहा कि मेरे हाथों एक गलती हो गई है, आत्मरक्षा के प्रयास में मैंने अपने पति को ही मार दिया है। जिसके बाद शबनम को अदालत में पेश किया गया। सब लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट में एक प्रावधान है कि अगर आप आत्मरक्षा में किसी को मारते हो तो आपको सजा बहुत कम मिलती है, जिस वजह से मात्र 3 साल की सजा शबनम को दी गई। लेकिन जब वह जेल पहुंची तो वहां का नजारा बहुत भयानक था। अंदर जिंदगी हैवानों जैसी थी। सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे और जानवरों के समान जिंदगी जी रहे थे। लेकिन शबनम को तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी के 3 साल उस जेल में काटने थे। उसने सोचा कि इन 3 सालों को बर्बाद करने के बजाय मैं इन 3 सालों में अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ। उसने जेल के अंदर ही कुछ किताबों का बंदोबस्त कराया और अपने यूपीएससी की तैयारी जेल से ही प्रारंभ कर दी। वो रोजाना रात दिन एक करके पढ़ाई कर रही थी। वो अपनों को सपनों को पूरा करना चाहती थी, जिस वजह से रात्रि को भी 3-4 घंटे सोती थी और रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई करती थी। शबनम अब किसी भी हाल में अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि चारों तरफ से उसे बहुत बदनामी मिली थी। कोई भी यह नहीं जानता था साहिल ने उसके साथ क्या किया था। सब यही कह रहे थे कि इस लड़की के आने के बाद साहिल की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। अब एक बड़ी इंस्पेक्टर बनकर वो सबका मुंह बंद करना चाहती थी, सबकी अक्ल ठिकाने लगाना चाहती थी। जब रात्रि को जागकर शबनम पढ़ाई किया करती थी, तब अचानक उसे जेलर के कैबिन से रोजाना किसी औरत के चीखने की आवाज आया करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर रोजाना रात्रि को ये सब क्या होता है। एक दिन उसने महिला मंदिरों की एक उम्रदराज औरत से बात करी और पूछा कि रोज रात्रि को ये क्या होता है। तब उस औरत ने कैसी सच्चाई बताई, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसने शबनम को बताया कि इस जेल का जेलर बहुत खराब इंसान है। 3 शादी कर चुका है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। रोजाना रात्रि को वो एक नई औरत को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। पिछले 3 सालों से हम उसके अत्याचार से परेशान हैं। अब कोई देवी ही हमें बचा सकती है। शबनम ने जब उस औरत की बात को सुना तो उसके आंखों से आंसू आ गए। आखिर इतना बड़ा हैवान कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि शबनम पहले से ही एक हैवान का सामना करके आई थी। उसने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उसके मन में भय था कहीं कोई एक दिन ऐसा ना आ जाए कि वह जेलर उसे अपने कैबिन में बुला ले। आखिर आधी रात को वो किसको पुकारेंगी, आखिर किसकी मदद लेगी। उसे अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी। वो यूं ही सरेआम उसे लूटने नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद शबनम ने भगवान पर भरोसा रखा और अपनी यूपीएससी की परीक्षा जारी रखी। उसने उस औरत को आश्वासन दिया कि अगर मैं आगे चलकर एक महिला इंस्पेक्टर बनती हूं तो आप लोगों के लिए जरूर लड़ूंगी, आपको न्याय जरूर दिलाऊंगी। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका सबका डर था। उस दरोगा ने रात्रि के समय शबनम को अपने कैबिन में आने को कहा। शबनम जोर जोर से रोने लगी। तब उस औरत ने एक चाल चली और शबनम को बचा लिया। उसने दरोगा से कहा कि इसको शारीरिक तौर पर एक समस्या है। इसके साथ संबंध बनाने के बाद इसके पति की मृत्यु हो गई। अब आप चाहे तो अपनी जान की रिस्क लेकर इसको रात को कैबिन में बुला सकते हैं। तब दरोगा पलट गया और उसने किसी और लड़की का चुनाव कर लिया। जैसे तैसे उस दिन शबनम बच गई, लेकिन अब उसे किसी भी सूरत में इन औरतों को न्याय दिलाना था, जिसके लिए उसने और मेहनत करना शुरू करा। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में ना तो उसके सामने कोई टीवी थी और ना ही कोई रिश्तेदार। उसके सामने एक ही चीज थी और वो था अपना लक्ष्य। उसे किसी भी कीमत पर यूपीएससी परीक्षा पास करनी थी। 3 साल के बाद जब वो बाहर आई तो सबसे पहले उसने यूपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरा और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर यूपीएससी की परीक्षा देने चली गई। और कहते हैं ना, जिनके इरादे बुलंद हो भगवान स्वयं उनकी मदद करते हैं।
उस परीक्षा में शबनम ने सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया और बहुत अच्छे अंक हासिल किए। अपनी रैंक के आधार पर उसे एसपी पद सौंपा गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। वहां पर उसने अपना कार्यभार संभालना और एसपी के पद के तौर पर एक मुस्लिम महिला ने एक ऐसे कार्य प्रणाली की शुरुआत की जिसने उस क्षेत्र की पूरी हिस्ट्री बदल दी। आपराधिक मामले बहुत कम हो चुके थे। अपराधी उसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रांसफर कराने की बात कही, क्योंकि वो जेल में मौजूद महिलाओं की पीड़ा को महसूस कर पा रही थी। उन्हें वह न्याय दिलाना चाहती थी, जिसके बाद शबनम ने लखनऊ में ट्रांसफर के लिए अर्जी डाली। 3 सप्ताह के बाद उसकी अर्जी कबूल कर ली गई, क्योंकि वह बहुत मेहनती थी और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती थी। लखनऊ पहुंचने के बाद उसने एक टीम बनाई और एक ऐसी योजना तैयार करी जिसे सुनकर आपको भी शबनम के इस कार्य पर शाबाशी देने का मन करे। शबनम ने अपनी एक टीम बनाई और कहा कि मैं एक दुकान में चोरी करूंगी और मुझे चोरी के इल्जाम को पकड़कर तुम लोग 0002 जेल में डालोगे और उस जेलर को सबक सिखाकर मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। प्लान के मुताबिक एक दुकान में चोरी के तहत शबनम को पकड़ा गया। उसने उस समय बुर्का पहन रखा था और बुर्का पहनकर वह जेल में एक चोर के रूप में गई। उसकी छवि जेल में ऐसी थी कि वह एक चोर है, ताकि किसी को भी शक न आए कि वह एक एसपी है। यह सारी योजना शबनम ने ही बनाई थी। जैसे ही रात हुई उसने देखा कि कैबिन में एक औरत जा रही है। उस समय उसके पास पावर नहीं थी, वो एक कैदी थी, लेकिन अब उसके पास पावर भी थी और हौसला भी था। उसने उस औरत को कैबिन के अंदर जाने से रोक दिया। उस समय शबनम ने बुर्का पहन रखा था और खुद उस औरत की जगह उस जेलर के कैबिन में चली गई। जब जेलर ने सामने बुर्का पहने हुए एक औरत को देखा तो कहा कि तुम कौन हो? मैंने तो किसी और को अंदर आने को कहा था। तब शबनम ने अपने बुर्के के ऊपर एक स्टिंग कैमरा लगा रखा था। उसने पुलिस वाले को कहा कि आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन आए? आपको तो एक औरत से मतलब है और मैं भी एक औरत ही हूँ। उस समय जेलर ने कहा कि बात तो सही है और तुम तो मुझे उससे और भी ज्यादा हष्ट पुष्ट लग रही हो। तुम्हारे साथ तो मुझे और ज्यादा आनंद आएगा। उसकी सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। तभी उस जेलर ने एसपी मैडम को गलत तरह से छूने की कोशिश करी। इतनी ही देर में उन्होंने अपने चेहरे पर से बुर्का हटाया और उस जेलर की आंखों में आंखें डालकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो दरोगा हैरतांगेज रह गया। वो शर्मसार हो चुका। आखिर एक औरत ने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया? तभी एसपी मैडम ने अपना आईडी कार्ड उस दरोगा को दिखाया, जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ था कि वह एक एसपी ऑफिसर है। यह देखकर उसके पैरों से कांपने लगे, हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। वो हाथ जोड़कर एसपी मैडम के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद जिंदगी में मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन एसपी मैडम का कहना था, आज से 1 साल पहले जब मैं इस जेल में कैदी के तौर पर थी, तब भी तुम औरतों के साथ यही काम करते थे और ऐसा अन्याय तुम्हें करते करते तकरीबन कई साल हो चुके हैं। तुम्हारे लिए माफी नहीं, केवल सजा ही बनी है। अपने स्ट्रिंग कैमरा में वह सारी घटनाएं रिकॉर्ड कर चुकी थीं, जिसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने यह माना कि वह जेलर आज से नहीं पिछले कई सालों से ने महिला कैदियों का शोषण कर रहा है। उसके खिलाफ सबूत भी पेश कर दिए गए थे। उस दिन शबनम के इस काम से जेल में मौजूद हजारों महिलाओं के साथ न्याय हुआ। अक्सर रात्रि के समय वह डर कर सोया करती थी, आखिर पता नहीं आज किसको उसकी अवश्य का शिकार होने के लिए जाना पड़े। लेकिन अब उनकी जिंदगी थोड़ी फ्री हो चुकी थी। शबनम पर भरोसा करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सही कदम था। शबनम ने जो वादा किया था उसे निभाया। वह औरत गले लगकर शबनम के बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि शबनम ने उससे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगी। वास्तव में वह अपने जीवन के पक्के निकली। शबनम ने उस जेलर को सजा दिलवाई। उसे 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और जेल में पुनः शांति और पवित्रता स्थापित हो गई। उस दिन के बाद से शबनम को उस जेल का नया जेलर बना दिया गया और उसके राज्य में किसी भी महिला कैदी को कोई समस्या नहीं आई। यहाँ तक कि सभी पुरुष कैदियों के साथ भी वह बहुत अच्छा व्यवहार करती थीं और सभी को भक्तिभाव से जुड़ने की कोशिश करती है, ताकि रुकिए पाप कम हो और उन्हें भक्ति मार्गी के माध्यम से जिंदगी में कुछ नया करने का मार्ग मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।